सबसे पहले नितिन गडकरी साहब का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कल लक्ष्मण रॉय ने किया उसमें निकल कर आया। उसके बाद आज एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जिसमें सीएलएसए कह रहे हैं कि उनको ऑटो कंपनियों में बजाज और हीरो पसंद है और बाकी स्टॉक्स में वो थोड़े से बेरिश हैं। मारुति में बिकवाली करने की राय दी है। चलिए सबसे पहले वो बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत कर दी, कई सारी ढील दे दी, लेकिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। 24 घंटे में 3,900 नए मरीज सामने आए हैं, 195 डेथ हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने आर्थिक मजबूरी के चलते लॉकडाउन फेज 3 के तहत बहुत सारी ढील दी है? कोरोना की हालत वैसे अलाउ नहीं करती थी। पहली बात तो यह है कि हमको कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है और इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है, और धीरे धीरे इस प्रकार का लॉकडाउन सब प्रकार से बंद करना ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को भी किस प्रकार से जीना, इसके लिए भी हमको उसके लिए भी प्रशिक्षण लेकर जीने की पद्धति समझनी होगी। और पहली बात यह है कि अभी मैं नागपुर में हूँ, यहाँ 12 विधानसभा है नागपुर शहर और जिले में। 6 ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ कोरोना का इफेक्ट नहीं है। फिर नागपुर की 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में नहीं है, 2 विधानसभा में है, पर 2 विधानसभा में भी उसमें 2-2, 3-3 वार्ड ऐसे कि जो पॉकेट से जहां से हो रहा है, तो उसको केवल लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट करके। फरवरी के महीने उससे पहले भी आपने कहा था कि अगले 2 हफ्ते के भीतर स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। आखिर अटका कहाँ है मामला? क्या स्क्रैपेज पॉलिसी स्क्रैपेज में चली गई कि नहीं, अभी भी संभावना है? हमारे तरफ से हमने पॉलिसी पूरी की है, कुछ डिपार्टमेंट से अनुमति भी मिल गई है। अभी ये कोरोना के कारण वो थोड़ी सी अटक गई है, पर मैं अभी नागपुर में हूँ। मैं आज कल में ही सेक्रेटरी से बात करके उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत समय से अटकी हुई है और इसकी सख्त जरूरत भी है। गौरांग सर, आपका क्या मानना है? क्योंकि कंपनियां तो अब ये मांग कर रही हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी तो आनी थी, लेकिन अभी तो पहले एक जीएसटी की रिलीफ दी जाए। अच्छा, सीएलएसए कहता है कि उनको बजाज ऑटो पसंद है और हीरो मोटो इस भाव पर उनको अच्छा लगता है। मारुति पर उन्होंने सेल की राय दी है। ये बताइए, आपका ब्रोकरेज हाउस का क्या मानना है और आप ऑटो कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? तो हेमंत, पहले तो मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करते करते, शायद ज़्यादा भी हो गए होंगे, और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है शेयर बाज़ार को, और ज़्यादातर ये जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको। और ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियां हैं जो आज के तारीख में भी रास्ते पर चलती हैं। चलती कम है, प्रदूषण ज़्यादा करती हैं ये सब गाड़ियाँ, खास करके जो कमर्शियल व्हीकल है। और कुछ कमर्शियल व्हीकल्स या बस की, राज्य परिवहन की बसों की आप हालत देखें तो बैठना तो दूर, देखना भी मंजूर नहीं होगा। तो जल्द से जल्द आए यही अच्छा है। और जब भी ये स्क्रैपेज पॉलिसी आए हेमंत, तो स्पष्ट रूप से आए, कोई प्रश्न चिन्ह या कोई शब्दावली में गुमराह करने की बात ना हो। ये एक चीज बिल्कुल लेनी चाहिए। और हमारी जो खरीदारी की कवायद तो सभी कंपनियों पर है ऑटो सेक्टर से, लेकिन अगर मैं तवज्जो देना चाहूँ तो 4 व्हीलर में हमें मारुति सबसे ज्यादा पसंद है, उसके बाद एमएनएम, 2 व्हीलर में बजाज ऑटो, और उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, और तीसरे पायदान पर आता है टीवीएस मोटर्स। प्योर कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स। तो ये सूची होगी ऑटो क्षेत्र की, जहां पर श्रेणी पे आधार पर हम निवेश की राय दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर सेगमेंट